लगता है मन ये सोचने, जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। राधिका, दादी माँ। तुम रो क्यों रही हो? नहीं दादी माँ, मैं नहीं रो रही हूँ, वो बस। बोलो बेटा, क्या बात है? जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दादी माँ। तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती हो। तुम मुझे नकार नहीं सकती राधिका। मेरा हाथ छोड़ विशाखा। राधिका सुनो। विशाखा छोड़ो उसे। ओटी में ले चलो, इसी वक्त ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? आई एम सॉरी। डॉक्टर आप ये? विशाखा खतरे से बाहर है। पर उसके बच्चे को मैं नहीं बचा सकी। ये आप क्या कह रही हैं? आप लोगों को पता नहीं था शी वॉज प्रेग्नेंट? इस हादसे में उसने अपना बच्चा खो दिया। हम विशाखा को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। मुझे विशाखा के बारे में आप लोगों से कुछ बात करनी है। प्लीज हमारे साथ आइए। आई एम श्योर
विशाखा बच्चे को अपने अंदर महसूस करती होगी और अब जब उसे होश आएगा तो उसका ये एहसास खत्म हो चुका होगा। इस स्टेज में औरतें जब अपने बच्चे को खोती हैं तो उन्हें इस सदमे से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी हालत में आप लोगों को उसका बहुत ख्याल रखना होगा। आपको उसे बहुत प्यार देना होगा। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? आप लोग अगर उसके साथ होते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, विशाखा का होश आ गया है। डॉक्टर वो बहुत रो रही है और बहुत बुरे हाल में है। चलिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा मुझे दे दो। अब क्यों तू आई है यहाँ पे? हाँ, जब मुझे तेरी जरूरत थी तब तो तू थी नहीं मेरे पास। छोड़ राधिका, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे राधिका, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दो राधिका, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दे राधिका। मेरा बच्चा की तो था जो मेरा सहारा बनने वाला था। उसके आने की खुशी में मैं जी रही थी, सारे दुख सह रही थी। और आज मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया राधिका। मेरा बच्चा। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैंने ऐसा क्या किया? मेरी गलती क्या थी? यही कि मैंने अपने लिए कुछ खुशियां तलाशनी चाहिए। मुझे तो बुरा बनाया गया इस हद तक कि मेरी शक्ल भी किसी को देखना पसंद नहीं थी। कोई मुझे प्यार नहीं करता था। अरे मैं तो तेरी बहन हूं ना, फिर भी तुझे अपने घर में मुझे छुपा के रखना पड़ा राधिका। बोलो राधिका, किसके कारण? इसमें किसकी गलती है? मेरी या इनकी? और आज इन्होंने मुझसे मेरा सहारा छीना है राधिका। मेरा अंश, मेरा बच्चा। तुम्हारे देव ने मेरा बच्चे को मार डाला।
डाला, मार डाला मेरे बच्चे को। तुम्हारे देव ने मेरे बच्चे को मार डाला राधिया। शक तेरा पति मुझे घाव पे घाव दिए जा रहा है और तू उस पे मरहम लगाना चाहती है? नहीं राधिका, मैं मेरे बच्चे के बिना नहीं जीना चाहती। मैं नहीं जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी राधिका। विशाखा, ये तू क्या कर रही है? मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। छोड़ो मुझे, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे रोकने का। तुम ही मुझे मौत के मुंह में लेकर आए हो देव। तुम ही ने मुझसे मेरा सहारा छीन लिया। छोड़ो मुझे। जो मैंने तुमसे छीना है वो तुम्हें कभी लौटा नहीं पाऊंगा, पर मैं एक वादा जरूर कर सकता हूं। जिंदगी में कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, तुम मुझसे मांगना। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। ये मेरा वादा है। अब मरने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी बची है। मैं कान्हा से तेरे लिए प्रार्थना करूंगी, वो तुझे शक्ति देंगे इस दर्द को सहने के लिए। अभी पेशेंट को आराम करने दीजिए। इन्हें अभी मैं इंजेक्शन दे रही हूँ ताकि इन्हें नींद आ जाए। जी, आप प्लीज बाहर वेट कीजिए। विशाखा की जो भी हालत है उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, सिर्फ मैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया है। जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक दुर्घटना थी। आप अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराइए। कैसे ना ठहराऊं राधिका? आज मेरा गुस्सा मेरी इंसानियत से बड़ा हो गया। अगर मैं गुस्से में विशाखा को धक्का नहीं मारता तो वो शायद सीढ़ियों से नहीं गिरती, और मैंने उसे एक बार भी संभालने की कोशिश तक नहीं की। जो कुछ भी हुआ सिर्फ मेरे गुस्से की वजह से ही ना। परिस्थितियों पर कब इंसान का बस चला है। बातों से मेरा मन नहीं संभलने वाला राधिका, और ना ही विशाखा के जख्मों पर मरहम लगेगा।
मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि विशाखा जल्द से जल्द अपने इस सदमे में से बाहर आ जाए। मैं भी यही प्रार्थना कर रही हूँ। आप देखिएगा, गाना सब ठीक कर देंगे। प्रणाम माँ। देव, अरे कैसा है तुम? तुम लोग तो आज दोपहर को आने वाले थे ना यहाँ। हाँ माँ, पर वो देख, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। अरे अगर प्रोग्राम चेंज हो गया था तो खबर कर सकते थे ना तुम, या फिर इतनी भी फुर्सत नहीं है कि एक फोन कर सको तुम यहाँ। देव से बात हो रही? हाँ माँ जी, ले अब दादी से सुन डांट। क्यों रे देव, तूने क्या सोचा है हाँ? कि तेरी दादी भगवान को प्यारी हो गई? दादी माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? और नहीं तो क्या, जन्मदिन पे एक फोन तक नहीं किया। जब मैंने फोन किया तब तू मिला नहीं, और उसके बाद कॉल बैक भी नहीं किया। देख देव, होली का दहन की रात है और तू घर पर नहीं है। ये पूजा मैं तेरे बगैर करवा रही हूँ, लेकिन कल सुबह तू मुझे यहाँ चाहिए, समझा? अगर तू नहीं आया ना तो घर का कोई भी सदस्य होली नहीं खेल पाएगा। अब थोड़ा अपने रोमांस पे ब्रेक लगाओ और जल्दी से वापस आओ। तुम्हारा मन करे तो फिर कहीं चले जाना, लेकिन इस वक्त तुम घर आओ जल्दी। जी दादी माँ। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। अब जल्दी से दोनों पैकिंग शुरू कर दो और लौटने की तैयारी करो। प्रणाम दादी माँ। खुश रहो। दादी माँ कह रही थी कि हमें किसी भी हालत में कल सुबह तक घर पहुंचना है, वरना घर पे कोई होली नहीं मनाएगा। तो हम कल जरूर जाएंगे। पर राधिका, आप चिंता मत कीजिए, विशाखा पहले से बेहतर है। हमारी वजह से घर वाले त्योहार ना मनाए, ये अच्छा नहीं होगा। वो हमें इतना प्यार दे रहे हैं तो हमें उनका सम्मान भी तो करना चाहिए ना। आज होली का दहन है, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी जितनी भी दुख और परेशानियां हैं वो सब उस आग में जलकर राख हो जाए। घर के जब सब मिलके त्योहार मनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। हाँ माँ जी, पर आज देव और राधिका भी यहाँ होते तो और अच्छा लगता ना। वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं वैशाली, वो लोग दूर होते हुए भी हमारे दिल के कितने करीब हैं। दादी माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा चलो, हम सब मिलकर बुराई का अंत करें। मेरे बच्चों के जीवन में हर बुराई इसी तरह जल के भस्म हो जाएगी, और मेरे देव और राधिका के जीवन में ये होली नए रंग लाएगी।
आज न छोड़ेंगे, हाँ, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे, चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली, होली है। दे प्यार की बोली, होली रे होली, रंगों की डोली, आई तेरे घर पे मस्तों की डोली, और मुख न छुपा, हो राजा सामने आ। बहुत अच्छा डांस किया दोनों ने, एकदम समा बांध दिया। थैंक यू सो मच। सो मच दादी माँ। लेकिन क्या बात है दादी माँ, आज रंगों का त्योहार है और आप लोगों के चेहरे पर रंग नहीं है। होली नहीं खेलेंगे आप लोग? खेलेंगे बेटा, पर हमारे घर की ये प्रथा है कि जब तक राज पुरोहित आकर कान्हा को रंग नहीं लगाते, हम लोग कोई रंग को हाथ नहीं लगाते। ओह, तो देव और राधिका का इंतजार हो रहा है। वेल दादी माँ, हमें तो जाना होगा। देव और राधिका को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ देना। आखिर ये राधिका की पहली होली है इस घर में। जरूर। तो आगे दीजिए। भैया, लोग को इस तरह रंग खेलते देखकर हमसे तो सब्र नहीं हो रहा है बिल्कुल। अरे थोड़ा सब्र कर ले बिरजू, देव और राधिका आते होंगे। अरे वो देख, वो आ गए। जीते रहो, दूधो नाव पूतो फलो। और राधिका, गोवा में और क्या क्या देखा? अरे आंखों देखा हाल बाद में सुन लेना बहू, पहले वो काम तो निपटा ले जिसके लिए इनका इंतजार हो रहा था।
हम में से किसी ने भी चुटकी भर रंग भी नहीं खेला है, क्योंकि प्रथा तो यही है ना कि राज पुरोहित आके कान्हा को रंग लगाएंगे और उसके बाद ही होली का उत्सव शुरू होगा। तो दादी माँ देर किस बात की है? ये जो हमारे सामने खड़ा है ये देवराज पुरोहित ही तो है, नहीं? भगवान को रंग लगाने के बाद ही हम सब रंग को हाथ लगाएंगे और कान्हा को एक पवित्र आत्मा ही रंग लगा सकती है, कोई आम इंसान नहीं। इसीलिए तो ये प्रथा शुरू हुई थी कि ये कार्य राजपुरोहित ही करेंगे। दादी माँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राजपुरोहित खुद भी एक अपवित्र आत्मा हो। मेरा मतलब है राजपुरोहित भी तो एक इंसान है ना, तो उससे भी तो गलतियां हो सकती है जो उसकी आत्मा को अपवित्र बना दे। उसके मन पर भी तो बोझ हो सकते हैं ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। राजपुरोहित का पद एक ऐसा पद है जिसकी गरिमा किसी को गलत काम करने कभी दे ही नहीं सकती। बेटा, मैंने तेरे दादाजी को देखा है, तेरे बाबूजी को देखा है और अब तुझे देख रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी से गलती से भी कोई गलती हुई होगी। राजपुरोहित न्याय करता है, अच्छे और बुरे की समझ रखता है। अरे देव भैया, कब से आपका इंतजार कर रहे थे। रंग खेले बिना आप तो सब्र नहीं हो रहा हमसे। जल्दी चलिए, पूजा कीजिए। कान्हा को एक पवित्र आत्मा ही रंग लगा सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। राजपुरोहित का पद एक ऐसा पद है जिसकी गरिमा किसी को गलत काम करने कभी दे ही नहीं सकती। विशाखा, छोड़ो उसे। नहीं दादी, मैं कान्हा को रंग नहीं लगा सकता।